डेली करनी है, डेली। आपको क्या काम करना है, 3 बार डायग्राम आप देख देख कर बना लो और उसी डायग्राम को 2 बार बिना देखे बना लो, बस हो गया काम। बस जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप बस लेकर बैठे रहेंगे कि हम पे डायग्राम नहीं बनता है, हम पे थ्योरी नहीं होती है या हम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हो, फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप इंटर में हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड में क्यों ना सही, अगर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड में कॉपी को आखिर किस तरीके से हम लिखें जिसके कारण हम जो भी एग्जाम में लिख कर आए उसके हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं, तो आज मैं आप लोगों को जो बातें बताने वाला हूं, आप उन बातों को फॉलो करके अपने यूपी बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की मैं जो कॉपियां आप लोगों को मिलेंगी, कॉपी को इस तरीके से मैं भरने का तरीका बताऊंगा कि आप जो भी लिखोगे एग्जामिनर आपका एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं काटेंगे। जो भी आप लिखोगे एकदम सटीक लिखोगे। तो आपको लिखना कैसे है, आखिर कॉपी कैसे भरनी है आपको यूपी बोर्ड की, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। आपको क्या काम करना है, सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी हैंड राइटिंग। अगर आप लोगों को बता दें आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, अगर आप लोग इंटेलिजेंट हैं माना हमने, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको बता दें उस राइटिंग अच्छी ना होने के कारण जो वो आपका इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, वो थोड़ा मतलब कि वीक पड़ जाता है, जिसके कारण आप लोगों के जो नंबर होते हैं कहीं पर छोटी सी मिस्टेक उनको लगती है ना, तो वो आप लोगों के नंबर काट देते हैं। ज्यादातर केस में जिनको ज्यादा नंबर्स मिलते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनकी कहीं ना कहीं पर जो मेन पॉइंट निकल के आता है, उनकी हैंडराइटिंग निकल के आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं और मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पहले बना भी चुका हूं कि अगर आप लोगों ने हैंडराइटिंग पर काम नहीं किया है, बहुत से बच्चे अभी भी उनकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि वो छोटे बच्चों की तरह लिखते हैं, या फिर उन्होंने क्या लिखा है टीचर को समझ में तक नहीं आ पाता। जब वो समझे ही नहीं पाएगा कि तुमने लिखा क्या है तो वो नंबर का खक देगा आप लोगों को। समझ के देखिए आप लोग। तो आपको क्या काम करना है, हैंडराइटिंग को इस तरीके से लिखिए कि सामने वाला देखे तो लगे हाँ वाह भाई वाह क्या हैंडराइटिंग है, किस तरीके से लिखा है बच्चे ने, मतलब ये मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, ठीक है ना। आपको बता दूं कि ये चीजें मैटर करती हैं। आपको मैटर करने का मेन ये है कि देखो वीडियो अगर मुझे बनानी होती तो मैं नॉर्मल तरीके से कैसे भी आगे से आपके सामने बना सकता था, लेकिन हमने क्या काम किया, आपके सामने ऐसे इस तरीके से बढ़िया सा कोट पहना, मतलब नहा धो के, मतलब कि बार बार कार्ड का स्टाइल में आप लोगों के आए, तब ना आप लोगों के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये मैटर चीजें जरूर करती हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, अपनी यूपी बोर्ड की जो कॉपियां है उसमें हैंडराइटिंग को इंप्रूव करके रखना है। दूसरे नंबर का काम करना है कि आपकी प्रेजेंटेशन, कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से आप अपने उसमें डिजाइन करते हैं। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं कि कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वे कहीं से स्टार्ट नहीं करना। जो आपका यूपी बोर्ड में जो कॉपी दे रखी है उसमें साफ साफ जो निर्देशन होते हैं आगे वाले पेज पर लिखे होते हैं, आप कृपया करके क्या काम करो, उन्हें पढ़ लिया करो। पढ़ने से आपको आइडिया लग जाए कहां से आपको करना है, कहां से आपको नहीं करना। जहां से आप करें तो वहां पर आप जाएं पेपर देने के लिए तो स्केल लेकर जाएं दोनों तरफ। आगे तो लाइन खिंची हुई होती है, पीछे की साइड में लाइन और खींच दें। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, लाइनिंग वहां पर दे रखी है, ऊपर की जगह नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। वो क्यों लिखते हो नीचे, ऊपर लाइनिंग दे रखी है ऊपर आप लिखें, और लिखने के बाद में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइन ऊपर तक नहीं बढ़ते, शब्द लिख दिया पर लाइन खींचने में प्रॉब्लम आती है। पर क्यों इतना कंजूसी कर रहे हो, एक लाइन तो खींच दिया करो शब्द जो लिखा है। उसके साथ साथ में आप लोगों की गलती होती है कि आप जो लिखते हो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि मात्रा लगाने में आप लोगों की बहुत सारी गलती देखने को मिलती है। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है तो उसमें जो आप लोगों के सेंटेंस है, जो मतलब शब्द हैं, वो बहुत ज्यादा गलतियां वो निकल के आती हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं आप इन्हें अभी से क्या काम करेंगे, सुधार करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपके पास मौका है और इस मौके को आप भुना लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बता दें पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसे क्या नहीं कर पाएंगे, सही नहीं कर पाएंगे। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी समय चाहिए होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में क्या काम करना है आप लोगों को कि प्रेजेंटेशन हाई और कैसे होगी, कि जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन करने के बाद में वहां पे उसके नीचे लाइन खींच दें, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन जब करें तो क्वेश्चंस का जो आंसर लिखा है आंसर की नंबरिंग तो डाल दिया करो। बहुत से बच्चे तो ऐसे जो नंबरिंग तक नहीं डालते, तो आपको बता दें नंबरिंग भी डाला करो। और जो हेडिंग वगैरह बनाई है ना आप लोगों ने, हेडिंग को आप ब्लैक से ही बनाओ, ब्लू से आप अपना क्या काम करेंगे, आप अपना आंसर लिखेंगे। अगर आपने जो आंसर लिखा है आपको लगता है कि उसमें कुछ मेन पॉइंट है, आप उसके नीचे अंडरलाइन और कर दीजिए। भाई जब आप अंडरलाइन करते हो ना तो टीचर्स को लगता है कि वास्तव में इस बच्चे में काफी नॉलेज है, इसको पता है कि कौन सी चीज इंपोर्टेंट है, कौन सी चीज इंपोर्टेंट नहीं है। तो उसका जो फोकस होता है आपके उस कॉपी पर अंडरलाइन में पड़ता है, और जो अंडरलाइन किया है ना उसे ठीक से लिखना, उसमें गलती मत करना आप लोग, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। उसके साथ साथ में आपको क्या काम करना है कि जब भी आपकी, जैसे मान लो कॉपी में आपने 2 काम किया, हैंडराइटिंग आपने बढ़िया कर ली, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी कर ली, और जो प्रेजेंटेशन में जो गलतियां होती हैं वो सुधार लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, क्वेश्चंस को एक चीज में एक ध्यान रखना कि सीक्वेंस वाइज करना, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, पहला क्वेश्चन कहीं कर दिया, दूसरा कहीं कर दिया, खंड ए का यहां डाल दिया, सी का यहां डाल दिया, मतलब पूरा जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट बिल्कुल बकवास तरीके से करते हैं। तो आपको क्या काम करना है, जब क्वेश्चंस करो ना कॉपी में,
तो खंड वाइज करना कि इस खंड के ये हैं तो ये कर दिए, मतलब खंड वाइज करते चलिए। उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे आप बाद में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वहां पर भी आप नंबरिंग जरूर डालेंगे। और बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, अभी भी मैं देख रहा हूं कि जैसे मैं क्लास में टेस्ट लेता रहता हूं कि अभी भी बहुत से बच्चों के डायग्राम में इंप्रूवमेंट नहीं आया। अगर भाई साहब आप बायोलॉजी में तो आपको बताते हैं काम करना, बहुत सारे डायग्राम पूछे जाते हैं, जैसे मैंने शुक्राणु का बीजांड का पूछा भी गया था। आपको बता दें नहीं करेंगे अगर डायग्राम बनाना नहीं आता, आप बस लेकर बैठ रहेंगे, कुछ भी डायग्राम नहीं बनता है, हम पे थोड़ी नहीं होती है, या हमारी राइटिंग तो ऐसी है। पूरी साल तुमने क्या काम किया, पूरी साल तुमने अपने आप का काम तो नहीं किया है ना, पूरी साल ठीक से आप अगर क्लास ना भी हो ना, किसी टीचर क्लास ना हो तो घर पे आकर पढ़ते तक नहीं है, बहुत से बच्चे तो ऐसे भी हैं। तो आप लोगों को बता दें आपको अपनी चिंता खुद करनी होगी, क्योंकि आपको आगे बढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। हम लोग क्या काम करते हैं, आप लोगों के लिए दरवाजे खोलते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को देते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन या तो तुम्हें करनी है ना, आप याद नहीं करोगे तो हमारी इंफॉर्मेशन देना या ना देना बिल्कुल बेकार हो गया। और बहुत से बच्चे पता क्या काम करते हैं, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि कॉपी इस तरीके से लिखकर चले जाते हैं कि जैसे मान लो कॉपी आप लोगों ने भर दी, जैसे यूपी बोर्ड में भी ये दिक्कत आती है, जैसे हमने टेस्ट कॉपी आप लोगों को दी, उसमें ना कहीं नाम होता है ना, आप वहाँ पर बहुत से रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं, अपने साइन वगैरह करना भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को तुम डेट वगैरह डालना सब भूल जाते हो। तो आपको क्या काम करना है, वहाँ पर जो कॉपी वगैरह मिले आपको, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन पूछे आप लोगों से, उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ पर फुलफिल करना, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आप लोगों को मैं कुछ एडवाइस और दे रहा हूं। यूपी बोर्ड की जो आपको बता दें, जो क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, क्वेश्चंस करते समय ये चीज का बेसिस का ध्यान देना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी आए तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के पूछने का तरीका उनका थोड़ा बदल गया है। अब नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वहां पर आप उस पर टिक आराम से मार सकते हैं, आपका आंसर वही में हो जाएगा 99%, ठीक है ना। उसके साथ साथ में कोई भी आपका वहां पर प्रश्न दे रखा है तो उस प्रश्न में तुम्हें क्या काम करना है, अगर कोई प्रश्न का आंसर आपको आता है तो उसे आप नो प्रॉब्लम अच्छे तरीके से आप लिख कर आइए वहां पर। अगर बाई चांस किसी का क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आंसर कैसे लिखना है, उस लाइन में क्वेश्चंस में कोई ना कोई मेन की पॉइंट आप लोगों का दे रखा होता है, उस की पॉइंट से संबंधित जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन पता होती है, उससे संबंधित जो भी बातें आप लोगों को जानकारी है, उसको आप पॉइंट वाइज या फिर थ्योरी वाइज पूरा उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ में क्या काम करना है, जो भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन हो ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखना, 5 नंबर का है तो कम से कम आप लोग 1.5 से लेकर 2 पेज आप लोग भर सकें, ऐसा आप लोगों को करना है। और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वहां पर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पहले से प्रैक्टिस तो आप लोग करते नहीं हो, आप पहले से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट वहां पर बनाकर रखना है, कोशिश करना कि आपका 3 घंटे से थोड़ा पहले आपका पेपर हो जाए, जिससे कि लास्ट समय में 5 मिनट या 10 मिनट आप कॉपी को चेक करने में लगा दें कि आपकी कोई गलती तो नहीं है, कहीं क्वेश्चंस नंबरिंग ठीक से किया नहीं, मतलब जो भी आप लोगों की गलतियां हैं अपने आप को सेल्फ आप लोगों को क्या काम करना है, एक बार चेक करना है, सब कुछ ठीक हो उसके बाद में लो सर हो गया हमारा पेपर, दे दो उनको कॉपी। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉपी भरनी है। मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को चीजें बता दी हैं, इन चीजों को आप अपने कॉपी में भरते समय इन चीजों का आप बेसिस कर ध्यान रखना। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके साथ साथ में हमारी ऐसी वीडियो बहुत सारी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए। मैं वैसे आई कार्ड आप लोगों के लिए लगा दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।